जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, 9 अप्रैल से लेकर और 17 अप्रैल तक नवरात्रे रहेंगे। और मित्रों, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। पहला आश्विन का नवरात्रा आता है सितंबर अक्टूबर में, और ये चैत्र के नवरात्रे हैं। और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस बार 9 अप्रैल से जो नवरात्रे शुरू होंगे वो चैत्र नवरात्रि है। और इसके अंदर घट स्थापना की क्या विधि होती है, किस प्रकार से आपको घट स्थापना करनी चाहिए, क्या मुहूर्त होता है, क्या मंत्र होता है, किस प्रकार से पूजा विधि, सारी डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो भी मित्रों आपका स्वागत है। यदि आप Facebook में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। और अगर ये जानकारियां अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट को शेयर जरूर करें। देखिएगा, इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी 8 अप्रैल की रात को 11:50 से नवरात्रे यानी प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना करना शुभ रहेगा, क्योंकि 9 अप्रैल को शाम 8:30 बजे तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो 9 अप्रैल को घट स्थापना करेंगे तो अति उत्तम है। घट स्थापना का अगर हम शुभ समय देखा जाए, और 2 शुभ समय है मित्रों। 9 अप्रैल 2024 में सुबह 6:02 से लेकर और सुबह 10:16 के बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा अगर मुहूर्त देखा जाए तो दिन में 11:57 से लेकर दिन में 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। आप कैसे आपको घट स्थापना करनी है, कैसे इस मुहूर्त का लाभ लेना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 9 अप्रैल जिस दिन नवरात्र शुरू होंगे, शैलपुत्री की पूजा होगी, घट स्थापना होगी, 2 योग बन रहे हैं। यानी अमृत सिद्धि योग भी उस दिन है, विशेष योग, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी। और दोनों योग 5 बजे के आसपास सुबह से शुरू हो रहे और 7 बजे तक रहने वाले। यानी ये जो नवरात्रे में घट स्थापना है, नवरात्र का प्रारंभ है, 2 विशेष योगों से प्रारंभ हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें घट स्थापना करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 अप्रैल 2024 को जब से नवरात्र शुरू होंगे उस दिन प्रतिपदा तिथि को सुबह सुबह उठ जाए, यानी 5-6 बजे उठकर आपको तैयारी करनी है। पहले स्नान इत्यादि का कार्य आपको करना है। पीला या लाल वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा। साथ ही साथ मंदिर की आपको सफाई करनी है। और उसके बाद सबसे पहले अपने हाथ में जौ और तिल लेके और थोड़ी दक्षिणा रखकर दुर्गा माता से संकल्प करनी है कि मैं ये नवरात्रि का पर्व या नवरात्रि के व्रत में प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे का बाधा जो कार्य में बाधा है उसको समाप्त करना माता। या मैं पहला व्रत रखूंगी या 8वां व्रत रखूंगी या पहला या अंतिम व्रत रखूंगी। इस प्रकार से आपको कामना करने के बाद वो संकल्प माता रानी पे या मंदिर के अंदर छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले संकल्प, क्योंकि अगर आप संकल्प ही नहीं है आपके जीवन के अंदर कि आपको करना क्या है, किस लिए आप कर रहे हैं, किस प्रयोजन से आप पूजा व्रत उपासना कर रहे हैं, तो फिर उसका फल भी उस तरीके से नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको संकल्प करना है। उसके बाद आपको पूजा स्थल की सुबह सुबह ही सजावट करनी है और साथ ही साथ आपको चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र आप बिछा दीजिएगा और उसके ऊपर अब आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का कलश लेना है या मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। उसके अंदर शुद्ध जल भर दीजिएगा। जल भरने के बाद उसके ऊपर कलावा आपको 3 बार लपेट के आपको कलावा बांधना है। अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र बोलते हुए कलावा को लपेटे। जो भी मंत्र आपको आता है उससे कलावा को लपेटे आप कलश के अंदर। साथ ही साथ इसके बाद आपको करना है कि कलश के ऊपर आम अशोक के पत्ते आपको लगाने, और पत्ते 7, 11 या 21 की संख्या में होने चाहिए। वो ऐसे करके लगते हैं, आपने देखे ही होंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर आपको क्या करना है, नारियल लेना। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटने के बाद उसको कलश के ऊपर रख देना है। तो आपका कलश अब बनकर तैयार हो गया। बस इसकी अब स्थापना आपको करनी है शुभ मुहूर्त में, जो आपको मैंने बताया है। 2 शुभ मुहूर्त बताए हैं। पहला आपको 6:02 से लेकर
और सुबह 10:16 तक। दूसरा मैंने बताया 11:57 से लेकर और 12:48 के बीच में आपको इसकी स्थापना करनी है, याद रखिएगा इसी समय पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर रेत भर दीजिए, उसमें जौ दबा दीजिएगा और ये आपने मिट्टी की खेतरी बोने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब इसके बाद आपको जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया उसमें कलश स्थापना करनी है, यानी कलश को रेत के ऊपर आपको रख देना है। रखने के बाद अब आपको शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो कैसे करनी है अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको मुहूर्त को देखते हुए आप अपने हाथ में चावल ले लीजिएगा। ओम वरुणाय नमः ये मंत्र बोलकर कलश देवता की आपको पूजा करनी है। स्वास्तिक कलश के अंदर बनाना है। अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, फूल इत्यादि का भेंट आपको कलश देवता पे करनी है। मंत्र है ओम वरुणाय नमः, ये बोलते हुए ये सारी सामग्री चढ़ा दीजिएगा। कलश देवता से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे जीवन के अंदर आप हमारे घर के अंदर स्थापित हो, हमारे घर के अंदर रोग, दुख, दरिद्र जो भी है, जो भी कलेश है, संताप है, वो दूर हो जाए और आपकी कृपा सभी सागरों की, सभी तीर्थों की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा, सभी गुरुओं की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। और क्योंकि कलश के अंदर समस्त देवी देवता तीर्थ समाहित होते हैं, इसलिए कलश की प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, दुर्गा के नाम का दीपक और धूप अपने घर में जलाना है। शैलपुत्री की पूजा पहले दिन की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, जैसे आप करना चाहते हैं वैसा ही कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा शुरू हो जाती है या पूजा आप दुर्गा की, सप्तशती की, शैलपुत्री की सुबह पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो खेतरी, जो रेत में आपने जौ दबाए है, जिसके ऊपर कलश रखा है, तो खेतरी में आपको 5 चम्मच जल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये पूजा समाप्ति के बाद, मेरा अगर पर्सनल तौर से अनुभव देखा तो हम पूजा करने के बाद 5 चम्मच जल देते हैं सुबह और शाम। तो 5 चम्मच जल आपको सुबह भी देना है, शाम को भी देना है। तो इस प्रकार से आपकी खेतरी की पूजा हो जाती है। तो इस तरह से आपको खेतरी की भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, खेतरी का भी काम करना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।